अस्सलामुअलैकुम। तशक्कुर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिज़र। नाजरीन, 8 फरवरी है इंतखाबात का दिन, आपके और मेरे मुस्तकबिल का दिन और तब्दीली का दिन, जमहूरियत की बका का दिन। पाकिस्तान में जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि गहमा गहमी इलेक्शन की काफ़ी ज़्यादा उरूज पर है। हम अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में आपको बता चुके हैं कि अवाम की क्या राय है इस इलेक्शन से लेकर और वो क्या सोचते हैं इलेक्शन के हवाले से। लेकिन अब जूं जूं इलेक्शन करीब आ रहे हैं, इलेक्शन की टेंशन नज़र आ रही है सियासी पार्टीज़ के दरमियान। हम देख रहे हैं कि सियासी जलसों में सियासी पार्टियां एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रही हैं, एक दूसरे पर जुमले कस रही हैं और काफ़ी ज़्यादा सियासी गहमा गहमी का माहौल जो है वो हमें नज़र आ रहा है। आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कौन सी सियासी जमात ने किस सियासी जमात पर ताने कसे हैं, तनकीद का निशाना बनाया है या उस हवाले से बात की। सबसे पहले चलते हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान नज़ीर साहब ने कहा कि अगर इमरान खान कहता है कि नवाज शरीफ बुरा इंसान है तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरी बेटी को नवाज शरीफ जैसा शौहर ही मिले। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान साहब ने अवाम से वादे किए, दावे किए, 1 करोड़ नौकरियों का कहा, 50 लाख घर बनाने का कहा, लेकिन ये सारे के सारे दावे धरे के धरे रह गए। हमें उनकी हुकूमत में कोई काम होता नज़र नहीं आया। वो नया पाकिस्तान बनाने चले थे लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को महंगाई का पाकिस्तान बना लिया। इस हवाले से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ बुरे इंसान है तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी को बिल्कुल नवाज शरीफ जैसा शौहर मिले। उन्होंने मजीद कहा कि दूसरों को चोर चोर कहने वाला इमरान खान खुद बहुत बड़ा चोर निकला और अगर ऐसे लीडर्स होते हैं तो हमें ऐसा लीडर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दूसरी जानिब जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने डेरा अल-अयार में जलसे से खिताब करते हुए आवाम से कहा कि बिलावल और शहबाज शरीफ ने जाली मुकाबले का माहौल बनाया हुआ है। ये कहते हैं कि तीर शेर का शिकार करेगा, वो कहते हैं कि शेर धाड़ेगा, लेकिन असल बात यह है कि शेर नहीं है, शेर बिल्ली है। मज़ीद उन्होंने कहा कि इन्होंने जो सियासी माहौल बनाया हुआ है ये सिर्फ़ और सिर्फ जाली सियासी माहौल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग चोर हैं, जिन्हें जेल में होना चाहिए, जिन्हें नैब में होना चाहिए, अफसोस कि नैब उनके आगे बेबस हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि 3 मरतबा वज़ीर आज़म बनकर जो कुछ ना कर सके वो इस बार क्या करेंगे। जो मुंतखब हो के वज़ीर आज़म बनकर पाकिस्तान को कुछ ना बना सके वो अब भी पाकिस्तान को कुछ नहीं बनाएंगे। अवाम 8 फरवरी को निकलें और अपने हक़ को इस्तेमाल करें और देख कर, सोच कर, समझ कर अपना वोट दें कि वो अपना वोट जिसको दे रहे हैं वो इस काबिल भी है या नहीं। साथ ही साथ उन्होंने मज़ीद कहा कि ये मुकाबले का जाली माहौल जो सियासी सरगर्मियों के थ्रू एक्टिव किया जा रहा है ये कोई माहौल नहीं है, ना कोई तीर है और ना कोई शेर है, सिर्फ और सिर्फ बिल्ली है। वहीं दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी नौशहर फिरोज में मीडिया से गुफ्तगू की। अपनी गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हमने अपनी तमाम तर वर्किंग पूरी कर ली है, अब हमारी नज़रें आज़ाद अरकान पर हैं। पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में जीतेगी और आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि 8 फरवरी आपका दिन है, जमहूरियत का दिन है, आवाम जानते हैं कि वोट किसको देना है। उन्होंने मजीद बातचीत करते हुए ये भी कहा कि मुझे 1 मरतबा वज़ीर आज़म बनाएं, मैं पाकिस्तान को बना दूंगा। इसके साथ साथ ही उन्होंने अपने वालिद आसिफ अली जरदारी के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद आसिफ अली जरदारी साहब आपको बहुत ज़्यादा सियासत में फिर से एक्टिव नज़र आएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि तमाम सियासी जमातें ज़ाती दुश्मनी के लिए इलेक्शन लड़ रही हैं, मैं आपके लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। इस इलेक्शन में आप मुझे जितवा कर वज़ीर आज़म बनवाएं, मैं मुल्क को बदल दूंगा, मुल्क की तकदीर को बदल दूंगा। अब फैसला आवाम का है और आवाम जानते हैं कि इस बार किसको वोट देना है। जहां सब बात कर रहे हैं वहां मुस्लिम लीग नून की चीफ कोऑर्डिनेटर मरियम नवाज साहिबा कैसे पीछे रहती। हाफिजाबाद में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब दिन और रात इसी सोच और फिक्र में रहते हैं कि पाकिस्तान से महंगाई कैसे ख़त्म की जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम 28 मई वाले हैं, हमने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, हम 9 मई वाले नहीं हैं जो लोगों को तरगीब दें कि वो जाएं कौमी, निजी और फौजी इमलाक पर हमला करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम 2 रुपये की रोटी वाले हैं, हमने अपने दौर में लोगों को 2 रुपये की रोटी मुहैया की थी, हम वो नहीं है जिसने 9 मई को महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया। अवाम जानते हैं कि नवाज शरीफ मुहिब वतन लीडर हैं और वो अवाम की फ़िक्र में रहते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि नवाज शरीफ साहब का पूरा जोर इसी बात पे है कि पाकिस्तान को महंगाई के सुनामी से कैसे बाहर निकाला जा सके। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हाफिजाबाद आई हूँ इस जलसे में अवाम के रश को देखकर मैं ये सोच रही हूँ कि अवाम किसके साथ हैं और आज खुशी का दिन है। मज़ीद उन्होंने कहा कि इलेक्शन होंगे
तो लोगों को पता चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ शेर ही है जो धाड़ेगा। वहीं दूसरी जानिब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मुताबिक IPP के सरबराह जहांगीर तरीन NA 149, NA 155 और PP 227 से इलेक्शन लड़ेंगे। अब नाज़रीन आपको ये भी बताएं कि जहां इलेक्शन का ये माहौल चल रहा है, सियासी पार्टी आपस में एक दूसरे पर तनकीद कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा तनाव देखने को मिल रहा है और आवाम इस चीज़ को जाहिर सी बातें एंजॉय भी कर रही है। हर कोई अपने फेवरेट लीडर को, अपनी फेवरेट पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और अगर आपने अब तक वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक भी कर दें। अब जब ये सारी सियासी पार्टीज अपने अपने मौक़िफ़ दे रही हैं, अब जहाँ पर इलेक्शन की तमाम तर सिचुएशन आप देख रहे हैं और लोग इसे एंजॉय भी कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब पंजाब पुलिस का भी ताज़ा बयानिया सामने आया है। पंजाब पुलिस ने हुकूमत से 1 अरब 19 करोड़ रुपए मांग लिए हैं और ये रकम उन्होंने अहलकारों के पेट्रोल, खाने पीने और दीगर ज़रूरियात के लिए हुकूमत से तलब कर लिया। और साथ ही साथ आपको बताएं नाजरीन कि इलेक्शन कमीशन का भी बयान जारी हुआ है। हालिया दिनों में हम देख रहे हैं कि सरहदों पर कशीदगी है, पाकिस्तान और ईरान की जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इस हवाले से बातचीत करते हुए इलेक्शन कमीशन का भी बयान आया है कि इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहे हैं। अभी तक कोई ऐसा ऑप्शन या तजवीज़ सामने नहीं आई कि इलेक्शन की तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए या इलेक्शन डिले किया जाए। अगर ऐसा होगा तो उस पर नजरसानी की जाएगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस बात की पाबंद है कि इलेक्शन किसी भी सूरत में मुतासिर ना हो, इलेक्शन का शेड्यूल किसी भी सूरत में मुतासिर ना हो और इलेक्शन अपने वक्त को यानी 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। अब यहाँ पर हम आपसे ये कहेंगे कि वोट देना हर शहरी की जिम्मेदारी है। वोट एक अमानत है। आप अपने घरों से निकलें और वोट देने के लिए ज़रूर जाएं। अपने फेवरेट पार्टी को, जिसको आप समझते हैं कि वो आकर आपके लिए काम करेगी, आप उसे वोट दें, जितवाएं और ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और आप किस पार्टी के मंशूर से मुतमईन हैं। ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।